सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या घटना हुई? हम लोग तो सब लोग खेत में थे, भूसा भर रहे थे और मम्मी केवल घर पे थी। ये लोग जाके ऐसे अचानक गाली देने लगे और फिर दीदी हैं एक लोग, उन्होंने कहा घर पे जाओ, तुम लोगों से लड़ाई हो रही। फिर पापा से हमने कहा पापा आप घर पे जाओ। पापा आए जब तक ये लोग सब लोग गए डंडा लेके और मारने लगे मम्मी को। और फिर उसके बाद हम पापा डंडा लेके गए, हमने डंडा उनका छीन लिया। हमने कहा लड़ाई मत करो। तब पापा सब लोग शांत बैठ गए। फिर ये इनकी बड़ी लड़की है खुशबू, और ये गई सबसे पहले डंडा लेके और इसने पहले ईंट मारी। पापा मेरे नहीं, पहले इसने मारा टकोरा, छोटे लड़के ने टकोरा मारा। पापा की नाक कट गई पूरी, उनकी नाक कट गई। और मम्मी आई उधर से और खुशबू ने ईंटा मारा। मम्मी कहाँ है? क्या मम्मी कहाँ है? और विशाल छुटा रहा था, उसके भी ईंटा मारा, वो उसकी भी खपरी फट गई। तो पुलिस आई है? पुलिस आई थी, 2 लोग आए चले गए और तीसरे में घुसे पड़े वहाँ। हमसे कह रहे तो मैं करने कहाँ आई, जे दलाली खाना है ना, हम उनका करने गए। ताला किसने लगाया? ताला हमने लगाया। क्यों? हमने उसको इंसाफ चाहिए। आज पुलिस को सूचना मिली कि गांव चमन नगरिया में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज श्यामपाल सिंह व उनके हमरा कुछ कर्मचारी गांव में पहुंचे। गांव में जाने के बाद देखा गया तो वास्तव में वहां 2 भाई का परिवार है, जिसमें शिव कुमार और राजपाल। ये दोनों परिवार के भाई आपस में लड़े हैं, जिसमें एक पक्ष शिव कुमार का जो पक्ष था उसमें शिव कुमार, उसकी पत्नी व उसका बेटा घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु सोसैया अस्पताल भेज दिया गया है। मौके से अभी कोई इस प्रकार के हथियार तो नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो कुछ डंडे जिनमें रक्त वगैरह लगा है वो चीज़ें मिली हैं। और इसी बीच में एक वाकया हो गया कि एक लड़की जिसका नाम श्वेता है और वो शिव कुमार की परिवार की ही है, उसने बताया कि एक तमंचा भी राजपाल के घर में है। तो इस सूचना पर चौकी इंचार्ज व सिपाही राजपाल के घर में जब अंदर गए, राजपाल को लेकर के साथ में गए। इसी दौरान पीछे से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगने के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा कई बार बाहर उनको समझाया गया कि आप लोग ताला खोल दें, लेकिन उन्होंने ताला ना खोल के बाहर से गाली गलौज करना जारी रखा। और उसके बाद में चौकी इंचार्ज द्वारा अपने थाने को फ़ोन किया गया, जहां से अपने इंस्पेक्टर प्रभारी मैं फोर्स के जा कर के गाँव में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जा कर के उनको वहाँ से मुक्त कराया। लड़की ने सर आरोप लगाया है कि जो आरोपी थे उन्हीं के घर पर पुलिस सांठगांठ कर रही थी कुछ, जिसको लेकर घर में घुस गई थी पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह से एक झगड़ा बुरी तरह से जिसमें काफ़ी लोग घायल हैं, इस तरह से कह देना ये गले नहीं उतरता है, क्योंकि घटना वहाँ हुई है। घटना स्थल पे चौकी इंचार्ज बाकायदा गए हैं और लड़की द्वारा ही ये बताया गया, श्वेता जिसका नाम है, उसने बताया कि राजपाल के लड़के के पास में तमंचा भी था। इसी आधार पे जब और राजपाल स्वयं गया साथ में, जब गया है उसके बाद में बाहर से ताला लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से कह देना कि किसी प्रकार की कोई सांठ-गांठ करने गया है, मैं समझता हूँ ये एक झूठा आरोप है। सर क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? देखिए, इस कार्रवाई तो अभी इसमें जो पुलिस पे हमला किए हैं, यानी कि पुलिस को बंद कर दिए हैं, उसमें प्रदीप कुमार और उनकी पत्नी सोनी, जो कि पूरी तरह से इसमें संलिप्त है, यह है पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है।
सर पीड़ित का पक्ष का आरोप है कि पुलिस उस पर ही कार्रवाई कर रही है जो लोग घायल हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस तहरीर जिस प्रकार की मिलेगी उसी आधार पर इसमें बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जी मेरा नाम विशाल है सर। कहाँ के रहने वाले? ये नगला पृथ्वीपुर गाँव चमनगरिया का रहने वाला हूँ। क्या विवाद क्या हुआ था, किस बात अरे में? सर हम लोग अपना भूसा ढो रहे थे तो वो लोग गाली दे रहे थे आपस में, पिताजी का नाम लेके बोलते ये साला घर में पड़ा रहता है, इसके बच्चे काम करते हैं। तो मैंने बोला मेरे पिताजी की तबीयत नहीं सही है इसलिए घर में पड़ा है। तो उसकी बहन आई लाठी लेके, बोली तेरे अभी एक मारूंगे। मैंने बोला घर पे निकल लेना। फिर इतनी देर में उधर से झाल लेके आए, वो सारे यहीं पे खड़े थे लाठी लिए हुए। आए चाहिए मैं हमले के लिए तैयार नहीं था हम लोग। मैंने वहाँ पे झाल पटकी आए, बस इतने में उन्होंने चालू कर दिया हमारा। तो ना वहाँ से ईंटें फेंक रहे थे, एक ऊपर से तमंचा दिखा रहा था दोनों। फिर मैं उधर से घूम के गया, तब दोनों के हाथ में तमंचा था, वो सूरज के पास और शेखर के पास। इन दोनों के पास तमंचा था। तो ये अंदर घुस गए, पुलिस आई इनके पीछे से घुस गई और राजपाल ने अंदर से कुंडी लगा ली। और राजपाल ने बोला साहब ऐसी बात है कि दीदी कहना मत। और मैं वही बगल में सुन रहा था, तो उन्होंने पैसे वैसे दिए 8-10 हज़ार रुपये की, किसी को कहना मत। और मेरी बहन ने देख लिया, श्वेता ने, उसने अंदर से बाहर से कुंडी लगा के दूसरी पुलिस बुलाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसको इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने पुलिस को बंद किया है। ये हुआ था सर हमारे साथ। और पापा और मुझे 3 लोगों को बहुत चोट लगी। क्या नाम है? पापा का नाम श्री शिव कुमार है, मम्मी का नाम श्रीमती मंजू देवी है, मेरा नाम विशाल है। किससे चोट लगी थी, क्या मारा था? सर मेरे उल्टी कुल्हाड़ी मारी और मम्मी की सीधी कुल्हाड़ी मारी और पापा के यहाँ से यहाँ तक चाकू मार के नाक पूरी। पुलिस को सूचना किसने दी, कैसे पुलिस? मैंने दी थी पुलिस को सूचना। क्या दी थी, कहाँ? जब वो लोग भागे नहीं तो मैंने वहाँ से, मेरे जब कुल्हाड़ी लगी तो मैं यहाँ आके बैठ गया, तो मैंने यहाँ से कॉल किया पुलिस को। तब पुलिस ने बोला मैं 5 मिनट में पहुँच लाऊँ। तब तक मैंने अपनी गाड़ी निकाली, अपनी मम्मी को हॉस्पिटल पहुँचाया। आप ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी? उसको सूचना हमने दी थी और वो हमारी बजाय उनके घर पे जाके उनसे रिश्वत लेके और मेरी बहन को ले गई और हम लोगों को गद्दार करार साबित कर रही है। आप ही लोगों के साथ? हाँ, और ये गांव वाले यहाँ पे खड़े थे, गांव वाले बचाने आए थे। इनको भी एक आदमी को बोला दूर रहने गोली मार देंगे, ये वो तो कोई आए नहीं पास। ये और यहाँ पे 2-4 लोग खड़े थे, उन्होंने बोला ईंट पत्थर मत फेंको, उधर ऊपर से किसी और के लग जाएगा। तो बोला अगर तू भी बोलेगा तेरे को भी गोली मार दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।